जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न सीरीज। ये हमने सीजन नंबर 2 अपना स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के जो स्टूडेंट्स हैं वो हम उनको इनवाइट करते रहे हैं और उन्होंने अपनी जो सक्सेसफुल जर्नी है वो थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेन भी की। और हम कुछ अरसा ब्रेक लेने के बाद अब वी डिसाइडेड कि हम दोबारा से सीजन 2 करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इस टाइम पे उन्होंने प्रॉफिट्स भी बनाए हुए हैं। तो क्यों ना हम उन लोगों को इनवाइट करें, थोड़ा सा उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करें और थोड़ी सी हम ये कोशिश भी अपने एंड से करें कि जो नए आने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत घबराए होते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। तो हम आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखाएं कि हमारे स्टूडेंट्स ने सरमाया की ट्रेनिंग्स लेने के बाद किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स किए और बहुत ही फिनोमिनल गेन्स हासिल किए हैं। अच्छा, इससे फर्दर जाने से पहले पहले मैं ये बताता चलूं कि हमारी फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट की ट्रेनिंग जो है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली हैं। जब तक आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो 1 दिन या 2 दिन रह चुके होंगे। आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट राइट नाउ और बी पार्ट ऑफ द अलमनाई कम्युनिटी। चलें, लेट्स गो फर्दर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, दिस इज हाफिज फयाज भाई। और फयाज भाई जो है मेरे बैच 1 के स्टूडेंट हैं। आज से 2 साल पहले इन्होंने सरमाया के साथ जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की मार्केट में भी, सऊदी अरब की मार्केट में भी और यूएसए की मार्केट में भी। तो मैं फयाज भाई को वेलकम करता हूँ और उनसे ही सुन लेते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही है। तो फयाज भाई कैसे हैं आप? और थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। अपने कैसे हैं background अमाल बताएं। भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? चल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अमाल भाई, आपने मौका दिया आज यहाँ पे आने का और प्रेजेंट करने का। और ज़बरदस्त। कोशिश यही थी कि जब भी इस तरीके से आए कुछ अच्छा करके आएँ, ताकि जो है ना जो हमारे उस्ताद हैं और टीचर्स हैं उनका भी जो है ना वो प्राउड बने हम लोग। थैंक यू सो मच। और वैसे भी आप लोगों का ग्रुप है सऊदी अरब का, मिडिल ईस्ट का, बहुत ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ। और वर्किंग्स भी आपकी कई दफ़ा हमने सेशंस भी की हैं, तो वो भी बड़ा मज़ेदार अच्छे जा रहे होते हैं। अच्छा, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो मुझे लगता है कि हम प्रेजेंटेशन के ही साथ अपना आप अपने जर्नी बताओ। सो प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन डाल देता हूँ, सो यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम नाउ। जी अमाल भाई, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं सरमाया से किस तरीके से कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो मेरा नाम हाफिज़ फ़याज़ अहमद है और मैं जो हूँ वो मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है और इसके अलावा मास्टर्स इन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में शुरू में तकरीबन साढ़े 4-5 साल का था। उसके बाद सन 2012 में मैं इधर सऊदी अरब आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पिछले 13 साल से सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट इंजीनियर अब तो लीड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जॉब की, उसके अलावा स्टील सेक्टर में भी जॉब किया अल्हम्दुलिल्लाह, यूटिलिटी सेक्टर में हूँ। और अब जो है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मल्टी मिलियनर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह और कैपेक्स प्रोजेक्ट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्टिंग कमीशनिंग और लीडिंग पोजीशंस पे हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब पाकिस्तान से आप मूव हुए सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट गए थे, तो आपको थोड़ा सा मेंटेलिटी वाइज डिफरेंस नजर आया? कल्चर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, वैसे तो मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल साइकोलॉजिकली आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ पाकिस्तानी और मिडिल ईस्ट के अंदर? असल में क्या है कि अमार भाई, क्योंकि पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम ही मैं सऊदी अरब गया था। उससे पहले एक ही दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गया था मैं इत्तेफाक से, वो भी सऊदी अरब ही आया था उम्रे के लिए अपने पेरेंट्स के साथ ना। तो जबरदस्त। यहाँ पे आया तो थोड़ी चीज़ें टफ लगी, क्योंकि वेदर यहाँ का जिस एरिया में मैं हूँ, ईस्टर्न प्रोविंस है सऊदी अरब का, और मैं इत्तेफाक से आया भी जून के अंदर था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना 55 सेल्सियस तकरीबन उफ। यहाँ पे जाता है। तो अच्छी खासी गर्मी, और फिर आते साथ ही फिर रमज़ान शुरू हो गए थे। उस ज़माने में जुलाई अगस्त में मेरे ख्याल से रमज़ान होते थे। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग तो काफ़ी टफ था, और फिर एक नई कंट्री में जब आप आते हैं और फिर इतना गैप होता है जब ना, यानी आप ये समझें कि पाकिस्तान और एक वेल सेट कंट्री है जैसे सऊदी अरब, तो काफ़ी गैप मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ वो तमाम गैप जो है वो कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो ये जर्नी शुरू हुई। तो शुरू में जबरदस्त। जॉब जॉब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर जॉब एक आध स्विच की, फिर शादी वगैरह हो गई। फिर उसके बाद आगे के मामला चले। तो बिल्कुल ठीक। जैसे जी। अच्छा, तो ये बेसिकली चलें, आपके प्रोफेशनल लाइफ भी होगी, पर्सनल लाइफ भी आपकी स्टार्ट होगी। तो अब मुझे ये बताएं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी थी
वो आपको कब ऐसा लगा कि मैं इस टाइम पे अब एंटर हो जाना चाहिए मुझे, अब मेरे एक्सपेंसेस वगैरह थोड़े से हो रहे हैं, तो किस तरीके से आप इस फेज में आए कि मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ आना है या इन्वेस्टमेंट की तरफ आना सही। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ना एक बैकग्राउंड बता दूँ। मेरे वालिद साहब जो है ना माशाल्लाह वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में थे पाकिस्तान में ना, है? तो जबरदस्त। वो माशाल्लाह ऑडिटर थे और सारा कुछ ना, तो स्टार्टिंग में 90s के अंदर जो है ना वो स्टॉक मार्केट में काम करते थे, जब पर्चियों के ऊपर जो शेयर्स आते थे ना उस वक़्त। तो जबरदस्त। वालिद साहब को अच्छा खासा लॉस हुआ था, आपको पता है। और किस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट चलती है पीएसएक्स, जिसकी वजह से आज तक अंदाजा लगा लें कि जो है ना वो बस 2.5 लाख 3 लाख अकाउंट ही है, ठीक है ना। और अवेयरनेस बिल्कुल आज इतनी कम है, तो अंदाजा लगाएं कि 90s के अंदर कितनी अवेयरनेस कम होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वालिद साहब की तरफ से सख्ती से यही मना किया हुआ था कि भाई इस तरफ नहीं आना इन मार्केट्स की तरफ ना। तो फिर सही। वो इंजीनियरिंग, हालांकि उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था, फिर भी मैं जो हूँ इंजीनियरिंग उन्होंने करवाई मुझे। तो आपको पता है पहले, अभी तो माशाल्लाह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को प्रिविलेज मिल गया है कि जो चाहें करें। हमारे ज़माने में ये होता है, बच्चों को वालिदैन कहते थे या तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मली काम ये होता था। तो उसके बाद वही जो जैसे बाकी पाकिस्तानी करते हैं वैसे हमने भी किया। जब 2-4 पैसे हाथ में आ गए तो रियल एस्टेट के अंदर चले गए। रियल एस्टेट सही। की जर्नी स्टार्ट हो गई 2016 से। 2012 में आया था मैं सऊदी, अब 2016 से रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर वो बिल्कुल। एक के बाद वो एक घर लेना, वो प्लॉट लेना, वो फ्लैट लेना, बस ये सारी कहानी शुरू हुई। तो 2021 में जो है ना, जी। 2020 में सॉरी, जब कोविड आया ना, कोविड जस्ट बिफोर कोविड जो है ना, ये सऊदी अरामको का आईपीओ हुआ था इधर, सही। सऊदी अरब। तो पहली बिल्कुल दफा बिल्कुल। हमें पता चला कि जो है ना वो जो यहाँ पे एक्सपेट्रिएट्स हैं वो भी जो है ना वो यहाँ की मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई। और सऊदी अरामको आपको पता है, हमेशा से बचपन से नाम सुनते हुए आ रहे थे सऊदी बिल्कुल अरामको का। तो उसके आईपीओ के अंदर भी पार्ट लिया, और उसके बाद जो है ना वो शुरू किया, वहां से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई। ट्रेडिंग कह लें आप, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो शुरू शुरू में गेंस बनना शुरू हुए तो मजा आया। तो एकदम क्या हुआ कि ज्यादा पैसे डाल दिए, जैसा सही। होता है। और उसके बाद जो है फिर वो समझ तो थी नहीं, यानी जो दोस्त कोई कह रहा था, जो मार्केट में लेके आया था कि ये खरीद लो, ये बेच दो, वही हो रहा था। अचानक जो है ना वो कंपनी से बोनस मिला और ज्यादा पैसे जो है ना वो एक साथ डाल दिए, और फिर जो है ना वो हैवी लॉस हुआ। अब वो लॉस हुआ तो लॉस ओवरकम करते 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 अब थोड़ा लॉस हो गया था, तो हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसके बाद फिर यही याद आया कि वालिद साहब जो है सही कहते थे, इन मार्केट्स में नहीं आना चाहिए ना। तो सही। फिर वहां से क्विट किया थोड़े लॉस के साथ। लेकिन ये है कि जब आपको कोई चीज लॉस देती है ना, तो फिर आप चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उसके बाद जब मैं उसको फॉलो करने लगा तो विद इन 6 मंथ्स वो सऊदी अरबिया रिफाइनरी का शेयर था, और जो मैंने लॉस बुक किया था वो विद इन 6 मंथ 3x हो गया, यानी 300%। अच्छा, लॉस बुक करने के बाद 300% हो गया? यानी 300% वो चला गया, क्योंकि मैं तो उसको देख रहा था, मैं तो फॉलो कर रहा था, रैगी कर रहा था उसकी। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। फिर तो बिल्कुल जो है ना वो दिमाग के फ्यूज उड़ गए, क्योंकि इंजीनियरिंग भी की हुई है और सारा कुछ लॉजिक के ऊपर करते हैं। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा हो नहीं सकता, ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर की मार्केट्स हैं, ये ऐसी आवाजों पे तो नहीं चल सकती। बिल्कुल सही तो है। बस यही कुछ चल रहा था। तो एक फैमिली गैदरिंग थी, वहां पे हमारे एक दोस्त होते हैं यहाँ जुबैल में, अब्दुल कुदूस साहब, काफी जी। मशहूर है माशाल्लाह से, आप जानते भी हैं अब्दुल कुदूस जी भाई को, बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल कुदूस भाई से ऐसी मुलाकात हुई, उनके साथ बात हुई, तो वो मुझसे जो है ना वो आरडीए अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि अपनी थोड़ी बहुत जर्नी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ना ये सरमाया की एक ट्रेनिंग है सैयद फराज की ना, तो वो इस तरीके से मैं उसके अंदर जो है ना वो ले रहा हूँ एडमिशन। तो अच्छा, मैं तो ऑलरेडी लॉस करके बैठा था और अच्छा खासा मैं देख भी चुका था कि इसके गेन्स कैसे हैं। तो मैंने बोला यार मैं घर आया अगले दिन ही मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला भाई मैंने भी जो है ना वो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। तो इनका ठीक है वेलकम। तो इस तरीके से हमने फराज भाई की पहले ट्रेनिंग ज्वाइन की बेस्ट 2 के अंदर 2021 के अंदर। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। 2021 में हमने जो ट्रेनिंग ज्वाइन की और जो फराज भाई का माशाल्लाह जो जबरदस्त जो उसका आउटकम आया, यानी जिन बंदों को कैंडल के बारे में ना पता हो और वो इस लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस में पहुंच जाए, तो फिर जो है फिर वो आपकी एक पॉडकास्ट देखी लाइक भाई के साथ, जो आपने जो है ना वो उसके ऊपर की थी, एक फूड कंपनी थी, उसके बारे में बिल्कुल आपने अलशहीर अलशहीर के बारे में थी, ठीक है। ठीक है। वो मैंने देखी। तो फिर उसके बाद फिर पता चला कि लेक भाई ने आपसे ट्रेनिंग ली हुई है, और फिर उसके बाद सरमाया ने लॉन्च किया बैच 1 फंडामेंटल,
कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग। तो फिर मैंने अब्दुल कुद्दूस भाई को दोबारा कहा, मैंने कहा अब्दुल कुद्दूस भाई बगैर मौका ज़ाया किए जो है ना वो बस फौरन ज्वाइन करना चाहिए। तो इनका यार बिल्कुल एक सही। काम करते हैं, बैच 2 में करते हैं। मैंने कहा नहीं, बैच 2 का इंतजार नहीं कर सकते, बैच 1 में ही लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जबरदस्त। सरमाया का कोई प्रोमो भी आया था, वो भी हमने अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह बैच 1 के लिए, क्योंकि रिस्क ज्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट बेस्ट ट्रेनिंग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये वो वाला पीरियड था, अगर आपको याद हो, बैच 1, जो बैच 2 और बैच 3, ये जो पहले 3 बैचेस थे, मुझे याद है कि मैंने बड़ा प्रिसाइसली कहा था कि हमारे 2022 के अंदर मार्केट्स ने परफॉर्म नहीं करना और बिल्कुल स्टॉक मार्केट में परफॉर्म नहीं करना। तो याद है मैंने याद है। ज्यादातर भी अगर आपको याद होगा, आप लोगों रेड को भी जोन्स जो आपने जोन्स पढ़ाए थे, वो रेड जोन्स की बातें चल रही थी, यानी जो बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन थे सारे। बिल्कुल। वो तो जोन्स बेसिकली, अभी जो न्यू लिसनर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, जो हमारी ट्रेनिंग्स है उसमें सेगमेंट्स डिफरेंट बनाए हुए हैं, जिसमें इकोनॉमिकली हमें ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ऐसे जोन में हो जिसमें सबसे बेहतरीन एसेट क्लास जो भी होगी, जो जोन से सबसे एसेट बेहतरीन एसेट क्लास है, वो सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगी। जो जितना डार्क कलर हम करते हैं, यानी कि रेड कलर है या येलो कलर है, वो उसमें अक्सर स्टॉक मार्केट नहीं परफॉर्म करेंगी, और जो लाइट ग्रीन है या ग्रीन कलर है उसमें मार्केट्स परफॉर्म करती है। अच्छा, ये बेसिकली पार्ट है हमारे लेक्चर्स का। इसमें जो हमारा उस टाइम पे बैच 1 2 3 के अंदर रेड जोन चला था, और मैंने सजेस्ट किया हुआ था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स, लो रिस्क फंड्स में जाना चाहिए, या गोल्ड वाली साइड पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी प्रोडक्शन हो। और मुझे याद है कि गोल्ड में कई लोगों ने, आपने भी इन्वेस्टमेंट की थी, बिल्कुल और बिल्कुल अभी भी हमारे है। मेरे ख्याल से ओवरऑल डबल जो है तकरीबन प्रॉफिट हुआ था 1 1.5 साल के अंदर गोल्ड के अंदर। फिर वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। चलें, ये तो हो गया ओवरऑल, थोड़ा सा आपने सिनेरियो करा। अच्छा, अब आप ट्रेनिंग से पहले तो आपने थोड़े बहुत लॉसेस बता दिए, अब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपने जो जो थोड़ी बहुत चीजें जो आपने सीखी, उसको फिर आगे जाके आपने कैसे अप्लाई किया? आप प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं। जी अमाल भाई, ये तो उसके बाद ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में इनिशियल लॉसेस हुए, फिर उसके बाद जो है ना सरमाया की ट्रेनिंग थी, और फिर उसके बाद जो है 2022 में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद जो है पहले टेक्निकल की बेसिस के ऊपर यानी ट्रेडिंग हो रही थी। उसके बाद जब 2022 में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद हमने जो है ना वो एनालिसिस करना शुरू किया, कंपनीज के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जैसे आपने जोन्स बताए थे वो, उसके बाद आपने आप मुझे याद पड़ता है लेक्चर 5 था शायद हमारा लीडिंग इंडिकेटर्स का। ठीक है, इट वाज अ फैंटास्टिक लीडिंग इंडिकेटर ना, वो फिर हमने यूज किया। और फिर जो है ना वो फ्यूचर जब आप देखते हैं ना, जब आप प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और फिर कंपनी को पढ़ना, कंपनी को समझना, उसका बिजनेस एनालिसिस करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो फिर यानी ये समझ जाए कि मज़े लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद है कि आपने इन्वेस्टर जी ने मॉडल जो है आपका, वो बड़ा काम आता है हमारे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हम लोग ने ग्रुप फोकस वगैरह से सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और investing.com वगैरह से, वहाँ से हम डाटा लेके अपना इन्वेस्टर जी ने मॉडल जो आपने पढ़ाया था उसके अंदर डालते हैं। और जो उसके अंदर जो फिर जो टॉप स्कोर कंपनी जो होती है ना, फिर उसका हम जो है बिजनेस एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी दोस्त हैं। ठीक है, उसकी भी एक जर्नी है। वो फिर मैं आपको यानी वो फिर इस तरीके से हुआ कि सरमाया के जिस तरह एलुमनाई पास आउट होते गए, तो फिर यहाँ पे हमारी जो है ना एक लोकल एक हमारा जो है ना ग्रुप बनता गया। और उसके बाद फिर हमने जो है ना वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो इस तरीके बेहतरीन हो से पीएसएक्स के अंदर जो लास्ट ईयर का मेरा था ना अमाल भाई, प्रॉफिट ये समझे कि 93.41% था अल्हम्दुलिल्लाह। गया, और यानी कि 2024 से अब तक ये 2024 के रिटर्न है मेरे ख्याल से सिर्फ 93। 2024 ये कैलेंडर ईयर की, असल में मैं एवरी कैलेंडर ईयर जो है ना अपना खाता क्लोज करता हूँ। उसकी वजह ये कि उसकी वजह ये कि मैं जो हूँ ना, क्योंकि टेक्निकल की ट्रेनिंग भी ली हुई है और फंडामेंटल भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये किलर कॉम्बो है। ठीक है, तो बिल्कुल अब बिल्कुल। जब बेस्ट 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 कंपनी हमारी निकल के आ जाती हैं, कंपनी एनालिसिस और सारी चीज़ों के बाद, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है ना उसके ऊपर एंट्री और एग्जिट वो लेते हैं ना। एंट्री अच्छे पॉइंट पे, अब मिसाल के तौर पे हायर लो के ऊपर या ब्रेकआउट के ऊपर कोई अच्छी कंपनी हमें मिल गई। ठीक है, अब हम उसको बिल्कुल लेके ट्रेंड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। फिर जहां पे देखते हैं कि अब मिसाल के तौर पे इसका टॉप लग गया है, टॉप कंफर्म हो गया है। ठीक है, बेशक वो वहां से थोड़ा 5-10% नीचे भी आया, लेकिन हमें टॉप की कंफर्मेशन आ गई कि टॉप कंफर्म हो गया, तो फिर वहां से फिर एग्जिट कर जाते हैं। तो फिर इस तरीके बेहतरीन। से ये 2024 का जो रिटर्न था मेरा 93.41% था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ये भी बता दूं कि ओवरऑल 2024 के अंदर हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसने तकरीबन 80% के राउंड अबाउट
85% परफॉर्मेंस दी है, और आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल 94% यहाँ पे परफॉर्म किया है। इवन जो 2025 के अंदर 24% आपका यहाँ पे रिटर्न नजर आ रहा है इस टाइम पे, 2025 से ऑनवर्ड्स अभी तक मेरे ख्याल से मार्केट 1-2% इससे ज्यादा ऊपर नहीं गई है। और ऐसे रिटर्न्स बनाना, मार्केट को बीट करना, ये म्यूचुअल फंड्स भी अक्सर नहीं कर पाते। और जो आप हैं, आपके एंड से भी यहाँ पे हैं अगेन, कुदूस भाई भी हैं, आपका जो सऊदी अरब का पूरा ग्रुप है, माशाल्लाह सबके सब मैंने देखा था कि मार्केट्स को सिर्फ बीट नहीं कर रहे, बहुत अच्छा बीट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब मार्केट में भी मैं अभी आता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ओवरऑल ये जो आपने स्टॉक की सिलेक्शन की, एक कंपनी मैं इसमें मैं इसमें पूछता हूँ आपसे कि बेसिकली चले एटलस होंडा या पार्क इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपने क्यों सिलेक्ट की? इसमें माशाल्लाह काफी आपको अच्छा रिटर्न हुए हैं। जी, एटलस होंडा का मैं आपको बता देता हूँ। एटलस होंडा जो है ना, एक तो इसका इसका इन्वेस्टर जी ने स्कोर हमारे को बहुत ज़बरदस्त है। फिर जब हमने इसका बिजनेस एनालिसिस किया तो हमने देखा कि भाई इसका फ्री कैश फ्लो बहुत है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, कैश फ्लो के अलावा इसके, जब भी आप ये समझ जाएं कि इसके अंदर जो कैश का जो साइकिल है ना वो नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे बिल्कुल ठीक ये है। गाड़ियों के अंदर, बाइक के अंदर ये क्या होता है, या ट्रैक्टर ले लें, इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो है ना पैसे आ जाते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर बुक हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल फिर ठीक है। उसके बाद वो डिलीवरी बाद में होती है, ठीक है। जिस तरीके से आप एप्पल ले लें यूएस मार्केट्स के अंदर, या आप ये समझें अमेजोन अमेजोन है कि आप कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं तो पहले आप उसकी पेमेंट कर देते हैं और फिर बाद में वो ऑर्डर आपके पास डिलीवर होता है और सारा कुछ होता है, ठीक है। तो एटलस होंडा के साथ भी यही यही चीज़ है। एटलस होंडा के साथ भी इसका नेगेटिव कैश साइकिल है, जिसकी वजह से, और बाइक की सेल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फिर इनकी अभी जून में इनकी नई प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रही है, और ये जो ऑटो पॉलिसी जो है, वो सेम ऑटो पॉलिसी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है 2026 2021 से 2026 के अंदर। तो ये सारे ट्रिगर जो थे ना, एक तो बिजनेस एनालिसिस का अच्छा हो गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो गई, और इसके अंदर एक हमें जो है ना ये स्टोरी मिल गई, सारा कुछ। तो जब इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके अंदर एंट्री की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह 36% का ऑलमोस्ट रिटर्न है, और स्टिल बेहतरीन है। आई कीप होल्डिंग। बेहतरीन है। सो एटलस होंडा बेसिकली कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर ऑल दोस पीपल, थोड़ा सा ये हम जो बात करते हैं कि नंबर नेगेटिव होना कैश कन्वर्जन साइकिल, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट एक कंपनी बेच रही है तो वो क्लाइंट से इन एडवांस पेमेंट लेती है, और जब एडवांस पे पेमेंट लेगी उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई या किसी वेंडर को उसने पेमेंट करनी है वो बाद में देती है। यानी कि आपसे पेमेंट पहले लिया, आपको चाहे अगर डिलीवरी भी देनी है तो प्रोडक्शन करके डिलीवरी बाद में देते हैं, फिर उसके बाद जाके अपने वेंडर को पैसे देते हैं। तो ये एक इतना जबरदस्त साइकिल है कि आप अगर कोई भी कंपनी ऐसे अचीव कर रही हो तो वो आप सोच सकते हो कि उसको तो कभी मसला आएगा ही नहीं, कभी डेब्ट में नहीं फंसेगा, कभी कैश के मसले नहीं होंगे। सो एटलस होंडा ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था। इसके अलावा 85% का मार्केट शेयर है इनका, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर 100 बाइकें बिकती हैं तो उसमें से 85 जो है होंडा की बिकती हैं, और बाकी जो 15 है बाकी रेस्ट ऑफ द बाइक्स हैं। इतनी बड़ी कंपनी का मार्केट शेयर है इन पाकिस्तान, और ये ऐसे हमारे जैसे मुल्क के अंदर कोई कंपनी इस तरह से सस्टेन कर ले, ये बड़ा मुश्किल होता है। चलें नेक्स्ट चलते हैं, मुझे चलें पार्क इलेक्ट्रॉन को चलें बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सऊदी अरब का बताएं, यहाँ पे ओवरऑल इसमें भी बेहतरीन आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। खासतौर पे मुझे याद है एलएम, जब आप लोगों ने ट्रेनिंग ली थी सेवन उस टू टाइम, सेवन टू जीरो थ्री बिल्कुल, ये 7203। और ये 5 मेरे ख्याल से 5x हुआ था, 5 गुना परफॉर्म हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मुझसे बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक बताएं जी वो 10 गुना बढ़ जाएं, और मतलब 2-3 सालों के अंदर में 10 गुना हो जाए। अब आपके पास ये एक शेयर मुझे याद है कि जब आप लोगों ने सबने मिलकर ये कहा था कि बड़ी जबरदस्त कंपनी है। सो हमें उम्मीद नहीं थी, हमें तो नहीं पता था कि एलएम जाके 5x हो जाएगा, बट वी न्यू कि ये अच्छी कंपनी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो अब आप बताओ कि ये जो कंपनीज पकड़ आपने इन्वेस्टमेंट की, ये इसको क्या सोच के ये की थी आपने? ये सिर्फ जो है ना, मैंने एक शॉर्ट हॉरिजन जो है ना 2023 और 2025 तक का लिया है, क्योंकि सिंस आईपीओ ये 5 टाइम्स हो गया, लेकिन इस 2023 से 2025 के अंदर ये जो है ना तकरीबन आप देख सकते हैं ये 205% ने दिया है, मींस ये वहां से 2 गुना हो गया, ठीक है। और ये तासी जो है ना, ये तासी का आप देख सकते हैं अमार भाई, ये तासी जो है ना, तासी इस वक्त 14.34%। तासी ने इतना परफॉर्म नहीं किया क्योंकि जितना परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड जो है ना 2021 2022 का जिस वक्त हाई लग गया था, वो हाई इस वक्त तक स्टिल वो इंटैक्ट है और अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है वहां से, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर जी ने मॉडल जो हमने उसके अंदर जो हमारे हाई स्कोर आए, जो बिजनेस एनालिसिस किया, उसके बाद हमने ये कंपनी चूज की, अरबियन पाइप्स है, रियाद केबिल है। अब ये रियाद केबिल ऐसा है कि जितना भी अभी
ऑयल इंडिपेंडेंट कंट्री बनता जा रहा है सऊदी अरब, ठीक है, टूरिज्म के ऊपर, नई कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीजें लग रही है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर केबल तो लगना ही लगना है, ठीक है, जितने भी अभी स्टेडियम आ रहे हैं, अभी 2034 के अंदर यहाँ फीफा वर्ल्ड कप आएगा या एक्सपो आएगा, और आपको बताएं यहाँ पे लाइट वगैरह जबरदस्त हर चीज, यानी मैंने आज तक यहाँ पे लोड शेडिंग शेडिंग नहीं देखी, ठीक है। तो रियाद केबल का आप ये देख लें, रियाद केबल 4263 बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उसके बाद एलिम, एलिम जो है ये टेक की कंपनी है। उसके अलावा सऊदी डेयरी, सऊदी डेयरी, अलमराई का नाम किसने सुना होगा, अलमराई है यहाँ बिल्कुल। पे, यानी डेयरी डेयरी के अंदर तो बहुत मशहूर। फिर उसके बाद सऊदी लॉजिस्टिक्स 4263, यानी ये वो कंपनी है कि अभी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक जितना सामान आएगा, क्योंकि इम्पोर्ट इम्पोर्ट जो होगी, मशीनरीज होंगी, ठीक है, और इक्विपमेंट्स होंगे, वो सारे तो लॉजिस्टिक का काम आ गया। उसके अलावा इंटरनल लॉजिस्टिक्स अलग है, एक्सटर्नल लॉजिस्टिक्स अलग है। तो इस हिसाब से प्लस मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर भी यहाँ पे जो है ना पैसिव इनकम के लिए वो म्यूचुअल फंड भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां से भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न आया, क्योंकि मैंने एंटी और एग्जिट बड़ी जबरदस्त चूज की उसके अंदर। तकरीबन 16% प्रॉफिट मैंने वहां भी 9 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बुक किया, जबकि तासी ने उस वक्त जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 3% का इंडेक्स मूव हुआ था। जबरदस्त हो गया। सो ये ओवरऑल अब आप लोग सब देख सकते हो कि सिर्फ मार्केट्स को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती कि ये हम स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देख लें और उसकी बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दें। आप जो भी हालात चल रहे हो उसके मुताबिक जो कंपनीज जिनको बेनिफिट है, जैसे एटलस होंडा हो गया, जैसे पाक इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे सऊदी अरब की मार्केट ऐसी हो गई जिसमें रियाद केबल आ गया, एलएम आ गया, सऊदी डेयरी आ गई, ये अच्छी कंपनीज पिक करने का हमेशा आपको बेनिफिट ही मिलता है, बिकॉज यू आर बिकमिंग द पार्टनर ऑफ दोज कंपनीज। तो बेहतरीन फयाज भाई, आई थिंक वी आर ओवर 20 मिनट्स, तो बस जल्दी से हम इसको रैप अप जल्दी करते हैं। जल्दी ओवरव्यू दिखा देता हूँ, बिल्कुल। ये नेस्डेक नेस्डेक है, नेस्डेक के अंदर जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और इसके अंदर भी ये सारी, ये समझें, ये जितनी भी कंपनीज है ना, मैं ये आपकी सारी इन्वेस्टर इन्हीं मॉडल से निकाले हुए अमार भाई ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारी सिर्फ। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आई कैन सी। अच्छा, ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ, ये जो आपने, अच्छा HIMS, तो मुझे याद है कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि हम जी, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये IB बिल्कुल IT सबसे ऊपर 63% का इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल हुई है, वो भी बिल्कुल 2024 से बिल्कुल 2025। बिल्कुल। अच्छा, और अब प्लस मजेदार बात यह है कि नैस्डैक एक साल से नहीं परफॉर्म कर रही, और ये स्टॉक्स आपने जो एक साल के लिखे हैं ये तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है, तो कमाल हो गया। मतलब इसमें ये बताएं कि ये ओवरऑल ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, ये किस तरह से आपने, एक दो कंपनीज का बता दें कि किस बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी। असल में हम लोग जो है ना, आप ये समझ जाएं कि फ्री कैश फ्लोज, DCF, ठीक है, सेफ्टी मार्जिन, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास कितना है, जितना मैक्सिमम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतने ही हमारे लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे डॉलर डॉलर टर्म में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है हमारी, तो रिस्क ज्यादा होता है, तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर हमें ये भी देखना होता है कि किस वक्त टेक कंपनीज चल रही हैं, किस वक्त जो है ना कंस्ट्रक्शन कंपनीज चल रही हैं, किस वक्त रसल रसल चलना है, किस वक्त नैसडेक चलना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जो है ना, अब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, जो सारी चीजें आपने पढ़ाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो पावल की जो न्यूज आ रही है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे नहीं हो रहे, या उसके ऊपर, या उसकी बैठ के जो है ना, उसके उसको सुनना कि वो उसकी टोन क्या है, जो बात कर रहा है उसकी टोन क्या है, वो सारी चीजें डिसाइड कर रही होती हैं, ठीक है। फिर क्रिप्टो के अंदर इसके ETFs आ गए अब, नेस्डेक के अंदर ना, हमारे पास IBKR है, IBKR के अंदर अवेलेबल है, बिटकॉइन का भी ETF है और इथेरियम का भी ETF है, इसके अलावा गोल्ड है, GLD, ठीक है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जो है ना उसके अंदर स्विचिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, और जब यानी सेव होना होता है तो इन गोल्ड के अंदर भी आ जाते हैं, और जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही होती है तो फिर वहां पे स्विच हो जाते हैं। ये बेसिक जबरदस्त होगा, क्राइटेरिया, तो ट्रेडिंग भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी चल रही है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चल रही है। इन्वेस्टमेंट भी लेकिन द चल गुड गया। थिंग जो मुझे आज बहुत खुशी हुई है फयाज भाई, ये देख के कि ओवरऑल जो आपने पोर्टफोलियोज अभी देखे हैं, मैं वैसे कुछ अरसे, बहुत अरसे बाद ये देख रहा हूँ, और ये बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स है। सो माशाल्लाह, आप देखो पाकिस्तान मार्केट, यू आर बीटिंग द मार्केट इजीली। सऊदी अरब मार्केट सिर्फ बीट नहीं करे, कमाल किस्म का बीट कर रहे हैं। और ये नैस्डैक तो देखे मैं बिल्कुल ही हैरान रह गया हूँ कि कहाँ पे नैस्डैक तो बिल्कुल ही स्लो चल रही है, और यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड। सो आई थिंक बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। तो अगर इसमें और कोई चीजें आपने ऐड करनी है तो यू कैन ऐड, बस ये इसके बाद हम लास्ट wrap चीज up ऐड करते कर देते हैं कि जैसे माशाल्लाह से लईक भाई, फराज भाई, आप हो गए अल्हम्दुलिल्लाह,
आपसे बस मुलाकात बाकी है, लेक भाई और फराज भाई से तो मुलाकात हो गई थी सऊदी अरब में रियाद सेशन के अंदर, और फराज भाई का भी मदीना मीटअप हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ था। मारी पेट्रोलियम जिस वक्त एक्स हुआ, एक्स होने के बाद मारी पेट्रोलियम 440 460 पे ओपन हुआ था आई थिंक, ठीक है। जब वो जी। डाउन आया 388, मैंने उसको वहां पे ऊपर 3400 पे सेल कर चुका था मैं। जब नीचे आया मैंने 388 पे उसको बाय किया, अमार भाई यकीन जाने मैंने 845 पे उसको सेल किया, 845 में जबरदस्त। सेल किया, और उसके बाद दोबारा मैंने जो है ना, उसको मैंने दोबारा 550 के ऊपर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने दोबारा उसको 556 के ऊपर दोबारा उठाया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बीच जबरदस्त। की जितनी भी कॉस्ट थी वो सारी मेरी क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। तो इस तरीके से हम लोग उस शॉर्ट को भी कवर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शरिया कंप्लायंस के अंदर भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ग्रुप भी जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो आई थिंक कुदूस भाई ने मुझे बताया भी था, मैं रिकमेंड भी कर यहाँ पे बता भी देता हूँ, ये ओवरऑल सरमाया के ही सारे अलमनाई हैं जिन्होंने मिलकर ये कम्युनिटी बनाई है। और इन्होंने एक कंडीशन बड़ी जबरदस्त रखी हुई थी कि ओवरऑल जो लोग सरमाया से एजुकेशन लेने के बाद आएंगे, जो फंडामेंटल या टेक्निकल्स के जो अलमनाई होंगे, हम उन्हीं को पार्ट बनाएंगे ऑफ दिस कम्युनिटी। और इसका एक फायदा बहुत बड़ा वही होता है कि जब आप ओवरऑल एक ट्रेनिंग लेके आए होते हो तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल बहुत जबरदस्त हो जाता है। सो मैंने ये जो रिटर्न्स आप देख भी रहे हैं, जैसे फयाज भाई ने अभी रिटर्न्स अपने दिखाए हैं, और फंडामेंटल भी टेक्निकल भी एनालिसिस, ये चूंकि सारा एक जैसे ग्रुप एक बना हुआ है और ये सारे मिलके कुछ काम बांट लेते हैं आपस में, कि एक बंदा फंडामेंटल, दो तीन बंदे फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, दो तीन बंदे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन की बेस पे वो किलर एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और मिलके जो रिटर्न्स है वो फिनोमिनल हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फयाज भाई आपका, और बहुत ही जबरदस्त आपने यहाँ पे अपनी जर्नी बताई। आई होप कि लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी इससे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मेरी तरफ से एंड सलमान की तरफ इंशाल्लाह। से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में मैं अगेन किसी स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा, और उनकी भी हम जर्नी जानेंगे। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।